तो मध्य प्रदेश में एक अच्छी खासी बहाली आपके पैरामेडिकल सेक्टर में आ चुका है। जी हाँ, फिजियोथेरेपी, फार्मासिस्ट एंड ऑप्थेल्मी असिस्टेंट एंड ओटी टेक्नीशियन। जी हाँ माय डियर, फिजियोथेरेपिस्ट का बहाली है, काउंसलर का बहाली है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का बहाली है और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का बहाली है, ओटी असिस्टेंट का बहाली है। तो पैरामेडिकल का बहुत ही ज़बरदस्त बहाली आ चुका है। ऑनलाइन 28 जुलाई से शुरू हो रहा है और लास्ट 11/8 तक भरे जाएंगे। और आवेदन पत्र में कुछ मॉडिफाई करना हो तो 16/8 तक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, संभावित परीक्षा का डेट भी दे दिया गया है जो आपके 27 सितंबर को शनिवार से ये होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोग समझ लीजिए, दूसरी भर्ती रेगुलर भर्ती है तो अनारक्षित के लिए 500 रुपये प्रति, ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं 500 रुपये। उसके बाद आप केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए 250 रुपया है। ठीक है, केवल सीधी भर्ती, बैकलॉग पद हेतु कोई शुल्क नहीं है। ओके, तो ये सारा चीज़ें हैं और यहाँ पे चीज़ें देख लीजिए आप लोग। 27 को एग्ज़ाम होगा, प्रथम और द्वितीय 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम होगा 8:30 से 10 बजे तक। ठीक है, रिपोर्ट करने का है, प्रश्न पत्र भरने का समय है और उत्तर अंकित करने का समय इधर है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का समय है और ये सेकेंड शिफ्ट का 2 घंटे का समय है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपके जो है दिए गए हैं सारे कुछ। ओके, अब एग्ज़ाम जो होगा सारा कुछ होगा, मैं सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बहाली दिए गए हैं उसका महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, आप एक फुल नोटिफिकेशन जो है आप राहुल मिश्रा, ठीक है ना, मैं बता दूं राहुल मिश्रा नर्सिंग चैनल पर अभी देख रहे हैं, लेकिन यह नोटिफिकेशन आपको पढ़ने के लिए nursingyan.com पर जाना होगा। ठीक है, nursingyan.com पर मैं ये नोटिफिकेशन अपलोड कर दूंगा लेटेस्ट अपडेट में। ठीक है ना, ऑनलाइन परीक्षा होगा। ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न पत्र जो है आपको सबके लिए अलग अलग एक एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रहेंगे समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, गणित, समान विज्ञान और रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे और 75 आपके ट्रेड से रहेंगे, टेक्निकल से रहेंगे। जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट से हैं तो वहाँ से 75 क्वेश्चन, आप फार्मासिस्ट है तो वहाँ से 75 क्वेश्चन, ओटी टेक्नीशियन है तो वहाँ से 75 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मतलब आप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है तो वहाँ से 75 क्वेश्चन, तो टेक्निकल से 75 और 25 आपके समान ज्ञान कंपटीशन से। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। ओके, अब यहाँ पे जो दिया गया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, फिजियोथेरेपी के सीधी भर्ती के लिए आपको भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, बीपीटी जिसको कहते हैं, डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, ध्यान दीजिएगा। और मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में आपको जीवित पंजीयन होना चाहिए एज ए फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में। ठीक है ना, दूसरी चीज़ काउंसलर के लिए है। फार्मासिस्ट के लिए देख लीजिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ 10+2। ठीक है ना, 10+2 पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ पे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा या मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा या अनुमोदित औषध निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा, डी फार्मा अथवा बी फार्मा, ठीक है, बी फार्मा डिग्री अथवा औषध निर्माण फार्मेसी में एम फार्मा, यानी डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा तीनों को मौका है, लेकिन मौका उन्हीं को है जो बायो से किए हैं। ठीक है ना, बायो से इंटर किए हैं। ओके, दूसरी चीज़ें है मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ें है, जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है इनके लिए बहाली है। इनके लिए भी बायोलॉजी 10+2 होनी चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा आपको होनी चाहिए। ठीक है, शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से नेत्र सहायक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट अथवा दृष्टिमति अथवा अपवर्तन ऑप्टोमेट्री एंड रिफ्रैक्शन में 2 वर्षीय पत्रोपाधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन मांगता है। ओके, ओटी टेक्नीशियन का मैं बात करूँ तो यहाँ भी बायोलॉजी के साथ जो है आपको 2+2 होना चाहिए और मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थान से
ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, ठीक है, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद में जीवित परिमा जो है पंजीयन होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका हो गया सारा चीज़। जो एज रखा गया है 18 से 40 से जनरल के लिए, और बाकी जिनको छूट मिलता है मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे आप सभी के देख लीजिए, ये तो दिए गए हैं इधर, ये है सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जानने के लिए जो चीज़ें हैं मैं चलता हूँ किसमें कितना पद दिए गए हैं, वो पद को मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं सीधा जो है आपको, तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के टोटल जो है 41 पदों पर बहाली है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट के टोटल 41 पद पर बहाली है। और उसके बाद जब आप नीचे आते हैं, ठीक है ना, वेतन जो मिलेगा इनको लेवल 9 का मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा वेतन होता है, समझ लीजिए अपने आप में, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। आगे है काउंसलर का टोटल 10 पद है, इनका लेवल जो है वेतन लेवल 6 का है। और आगे आते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, तो इसमें टोटल 313 पदों पर बहाली है, बहुत अच्छी खासी बहाली है 313 पदों पर, ठीक है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 इनका भी लेवल 6 रहने वाला है, समझ गए। और आगे बढ़ते हैं, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 100 पदों पर बहाली है, 100 पदों पर, ठीक है। और नीचे आते हैं तो इनका जो रहने वाला है सैलरी लेवल इनका 7 रहने वाला है, ठीक है। और नीचे आते हैं तो ओटी टेक्नीशियन के कुल 288 पद पर बहाली है। और ये अपने आप में जो है इनका जो लेवल है लेवल 6 का है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कितना सैलरी है, कब से कब होगा, टोटल क्वालिफिकेशन बता दिया। अब जिनको अप्लाई करना अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई वही करेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन, उनके कोर्स का रजिस्ट्रेशन एमपी में होगा। अदरवाइज विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।